28 फरवरी 2026 की तारीख इतिहास में लिखी जा चुकी है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया और इसी के साथ मिडिल ईस्ट की वो जंग शुरू हो गई जो पिछले कई सालों से दहलीज पर थी। लेकिन ये हमला अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कई महीनों की खुफिया तैयारियां थीं। CIA खामनेई साहब की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जैसे ही उसे मौका मिला, अमेरिका और इसराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को रास्ते से हटा दिया। 86 साल के खामनेई जो 1989 से ईरान के हर बड़े फैसले किया करते थे, 46 साल की शिया थियोक्रेसी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। लेकिन ये हुआ कैसे? आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। रियोट्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि CIA पिछले कई महीनों से खामनेई पर नजर रखे हुए थी। उनका डेली रूटीन, उनके ठिकाने, उनकी मीटिंग्स को ट्रैक कर रही थी। शायद ये वही खुफिया एजेंसी है जिसके आधार पर ट्रंप ने जून 2025 में कहा था कि हमें पता है खामनेई कहाँ है और उन्हें मारा जा सकता है। ट्रंप के उस वक्त के बयान को खुफिया तंत्र के आधार पर सबसे बड़ी सफलता ये मिली थी कि CIA के पास पक्की जानकारी थी कि खामनेई अपने टॉप एडवाइजर के साथ बैठक में है। इस कंफर्मेशन ने ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। असल में खामनेई ने ये मीटिंग शनिवार की शाम तेहरान में तय की थी, लेकिन इजरायली एजेंसियों को पता चला कि ये मीटिंग सुबह में हो रही है। लोकेशन भी मिल गई। लोकेशन तेहरान का बीचों बीच हाई सोसाइटी कंपाउंड। ये वही कंपाउंड है जो तेहरान के बीचों बीच था। यहाँ ईरान के पॉलिटिकल और हाई सिक्योरिटी लीडरशिप जमा थी। CIA के पास पक्की जानकारी थी कि खामनेई इस वक्त यहाँ मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने यह फैसला किया कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है और उन्होंने हमले के टाइम को थोड़ा सा खिसका दिया। ये बहुत अहम फैसला था। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी का फायदा जब ही होता है जब उस पर काम बिल्कुल सटीक और फौरन ही किया जाए। अमेरिका और इसराइल ने ऐसा ही किया। वाशिंगटन में ठीक आधी रात के बाद ट्रंप ने हमले का आदेश दे दिया था। इसराइल में करीब सुबह 6 बजे फाइटर जेट्स अपने अड्डों से उड़े। इन फाइटर जेट्स के पास लंबी दूरी तय करने वाले और बेहतरीन सटीक निशाना लगाने वाले मिसाइलें मौजूद थीं। लगभग 3 घंटे की दूरी तय करने के बाद ये मिसाइलें जाकर तेहरान में 9:40 पर ठीक अपने निशाने पर जा गिरी। NYT ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि इसराइल ने एक साथ कई जगह हमले किए। एक जगह तो वो थी जहां पर सारे पॉलिटिशियन और हाई सिक्योरिटी लीडरशिप जमा थी और ईरान की पूरी तैयारी होने के बावजूद भी इसराइल ने इस हमले को अंजाम दिया। यानी कि ये इसराइल की एक बड़ी सफलता थी। ईरान को पता था कि हमला हो सकता है, लेकिन कब और कहां और कैसे हो सकता है इस बात की जानकारी ईरान को नहीं थी। इमरजेंसी सैटेलाइट ने कंफर्म किया कि खामनेई का हाई सिक्योरिटी कंपाउंड पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ईरानी स्टेट टेलीविजन ने 1 मार्च की सुबह को पुष्टि की कि खामनेई शहीद हो गए हैं। स्क्रीन पर काला बैनर था और पुरानी तस्वीरें चल रही थीं। तेहरान ने आधिकारिक तौर पर माना कि उनके सुप्रीम लीडर शहीद हो गए। खामनेई अकेले शहीद नहीं हुए, उनके साथ उनकी पोती, उनके दामाद और उनकी बेटी भी शहीद हुई। ईरान के जडिशनरी ने पुष्टि की कि इस हमले में खामनेई के टॉप एडवाइजर शमखानी और ARGC के जनरल पाकपुरी भी इस हमले में शहीद हो गए। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि अमेरिका और इसराइल के एक हमले ने ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। इस हमले में लेकिन एक नाम जो बच गया वो बहुत अहम है। अली लारजानी। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रमुख अली लारजानी ने हमले के बाद बयान देते हुए कहा कि ईरान के बहादुर सैनिक और ईरान की जनता इन अंतर्राष्ट्रीय जालिमों को सबक सिखा कर रहेगी।